हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए शादरा से भी पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद रैली की सूरत में वजीराबाद रवाना हो रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कदीर खान कारकुनों के हमरा मौजूद हैं, आपको मजीद बताएंगे। मौजूद हूँ जहाँ के आज जैसे कि दोबारा पीटीआई का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया गया है और यहाँ से शादरा से भी जो काफ़िले हैं वो वजीराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। मेरे साथ पीपी 144 के जो उम्मीदवार हैं एमपी के वो मौजूद हैं। जरा बताएं कि कहाँ से जाके आप ज्वाइन करेंगे और कब तक आप इस्लामाबाद पहुँचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हम लोग निकल रहे हैं इधर से। हम लोग बाकी लाहौर की जो लीडरशिप है वो सारी सियालकोट इंटरचेंज पे खड़े होंगे, उधर से इकट्ठे होकर हम लोग वज़ीराबाद जाएंगे। और अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो वो तो अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि लोगों की जितनी बड़ी तादाद बाहर निकलती है और जिस तादाद में लोग निकल रहे हैं तो आपके सामने है कि स्पीड जितनी बिल्कुल स्लो है, वो तो स्पीड का हिसाब है। जितनी स्पीड स्लो है, मेरा तो ख्याल है कि 20 दिन कहीं नहीं गए हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी वज़ीराबाद से आज निकलेगा इंशाल्लाह, जहाँ पे खान साहब पे एक बुज़दिलाना हमला किया गया, उसी जगह से दोबारा इसका आगाज़ किया जाएगा आज़ादी मार्च का। तो मेरा ख्याल है कि जनाब उतरेगा। इस वक्त उस्मान डार साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करते हैं। उस्मान साहब, सर आज दोबारा से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होने जा रहा है, क्या जोशों में लोगों में आप जोश वलवला देख रहे हैं? क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? आप समझ रहे हैं जनाब लोगों में वैसे ही जोशो खरोश है जैसे पहला था, उससे ज़्यादा हो गया अब? देखिए, अभी हम काफिला लेकर यहाँ पहुंचे हैं वजीराबाद सियालकोट से। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में काफिला है। अगर आप गोल न्यूज़ का भी रिपोर्टर यहाँ खड़ा है तो आप उससे विजुअल मंगवा सकते हैं। इंतहाई जोश और जज्बे के साथ कारकुनान यहाँ पहुंचे हैं और इमरान खान साहब ने जब भी सियालकोट के लोगों को, अजीम लोगों को, कारकुनान को कॉल दी है, हर जगह पर पहुंचे हैं। दखल मंडी भी पहुंचे थे। आज वजीराबाद जहां कातलाना हमला हुआ वहां से लॉन्ग मार्च का इंशाल्लाह आगाज किया जाएगा। कारकुनान पुरजोश हैं, कमिटेड हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ये बहादुर दलेर कारकुनान, इंसाफ यूथ विंग, ISF, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीमें, हमारे विंग अपने लीडर की कॉल पर डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ। और अब जिस तरह मैं देख रहा हूँ हर तरफ से कारकुनान और रैलियां आ रही हैं, इंशाअल्लाह ताला बड़ा तगड़ा आज आगाज होगा वजीराबाद से एक दफा फिर लॉन्ग मार्च का। और सर ये कब तक पिंडी पहुंच जाएगा जहां से खान साहब ज्वाइन करेंगे इसको? देखिए, वो जैसे जैसे चेयरमैन साहब स्ट्रेटेजी देंगे और जिस तरह ये काफिला आगे बढ़ेगा, बजाय लग रहा है कि अगले 8 से 10 रोज में रावलपिंडी पहुंचेंगे और फिर इमरान खान साहब ने जैसे कहा है वो खुद लीड करेंगे रावलपिंडी से। कारकुनान का मैं जोश और जज्बा देख के ये कह सकता हूँ, इस बुज़दिल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को जितने मर्जी कंटेनर लगा लो इस्लामाबाद में, सही है, ये अवाम का समुंदर सब बहा के ले जाएगा। हमारा एक ही आईनी मुतालबा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। और इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला किया है, जिन 3 लोगों की उन्होंने निशानदेही की है, उनकी मदय्यत में जुबैर नियाज़ी साहब जो FIR कटवाना चाह रहे हैं वो कटनी चाहिए। तो अभी तो FIR नहीं कटी ना, जाहिर सी बात है, वो तो पुलिस ने अपनी मुद्दत में काट दिया। वो अदालत से रिव्यू करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को है और इंशाअल्लाह ताला। कब कर रहे हैं सर अदालत से रुजू? देखिए, हमारी लीगल टीम इस पे काम कर रही है। आज लॉन्ग मार्च का आगाज हो जाएगा। आप देखेंगे बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला अदालत से भी रिव्यू किया जाएगा। लेकिन कम अज कम मैं ये कह सकता हूँ कि आज पाकिस्तान में ये गला सड़ा फसूदा जकड़ा हुआ निजाम इमरान खान ने कोस करके रख दिया। अगर आपके साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आज अपनी ही हुकूमत में FIR कटाने में मुश्किलात का सामना है, तो ये वही इंकशाफात थे जो आपके साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करते थे कि उनके पास जिम्मेदारी थी बतौर वज़ीर आज़म, लेकिन इख्तियार नहीं था। तो किस तरह मुमकिन है कि जब आप करोड़ों वोट लेकर वजारत उज़्मा के मुनसब पे बैठे हैं या वजारत आला के, और इख्तियार आपके पास ना हो, आपके मतहत अदारे जो हैं वो किसी और जगह रिपोर्ट कर रहे हो, किसी और जगह से होते हो, तो ये सारा निज़ाम एक्सपोज कर दिया इमरान खान ने। जो 26 साल असल उन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल की, हकीकी आज़ादी के लिए स्ट्रगल की। मैं समझता हूँ पाकिस्तान आज अपने डिफाइनिंग मूवमेंट से गुजर रहा है और पाकिस्तानी खड़े हैं अपने लीडर और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये हकीकी आज़ादी की जदोजहद इस्लामाबाद पहुंचने से पहले
फैसले हो चुके होंगे। बिल्कुल फैसले। और आपको क्या लगता है सर, ये इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी, फैसला हो जाएगा इसका इस्लामाबाद पहुंचने से पहले? इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ये पाकिस्तानी अजीज पाकिस्तानी फिर बाहर निकले हैं और मैं इनका जोर से जज्बा इस वक्त देख सकता हूँ और मुझे उम्मीद है थोड़ी देर में आपको बोल मिलकर आ जाएगी। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ेगा इस तरह पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पिछले 6 माह में जिस तरह मुल्क को डिस्टेबलाइज किया गया, जिस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल थी, मुआशी कत्ल किया गया इन अजीम पाकिस्तानियों का, मुआशी तौर पर पाकिस्तान को इन्होंने दिवालिया करके रख दिया है। आपका मुआशी स्टेबिलिटी तब तक नहीं आ सकती जब अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इमरान खान पर एक और कातलाना हमले का खदशा है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद जमान पार्क की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जमान पार्क में मामूल से हटकर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। इखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जानेंगे। इखलाक बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल सलमान, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद जमान पार्क की जो सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट कर दी गई है, जबकि जमान पार्क में मामूल से हटकर पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर स्पेशल ब्रांच और पुलिस के आला हुकाम भी मौजूद है। स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दी थी कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान पर एक और कातलाना हमले का हो सकता है और उन्होंने खदशे का इजहार किया था और जिसके बाद ये सिक्योरिटी के जो है इंतजाम किए गए और इस हवाले से किसी भी गैर मुतल्लका गाड़ी और फर्द को इमरान खान की रिहाइशगाह पर जाने से सख्ती से पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि जमान पार्क के बाहर खवातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद है और इमरान खान की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के खुफिया हालात भी जो है। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच साहब, आप आ रहे थे। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।